बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और मेरी बहुत ही अजीज और पर्दानशी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में होंगे। मौला आप सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी रूह को सुकून देने वाला और आपकी आखिरत संवारने वाला एक अनमोल तोहफा है। आज हम उस रात की इबादत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में खुद खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल और बेहतर है। जरा सोचिए मेरे भाइयों, एक रात की इबादत और 80 साल से ज्यादा का सवाब, ये मेरे रब का कितना बड़ा करम है हम गुनहगारों पर। आज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक लैलतुल क़द्र की नमाज, उसकी रकात, उसकी नीयत और मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं। चाहे आप मर्द हों या औरत, घर में हों या मस्जिद में, यह तरीका सबके लिए एक जैसा और बहुत ही आसान है। अगर आपने आज का यह पैगाम पूरा सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कभी भी अपनी जिंदगी में दुआओं की कबूलियत का एहसास हुआ हो या इस पाक रात की बरकत महसूस हुई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। भाग 1, लैलतुल क़द्र की अजमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मेरे प्यारे नाजरीन, इस रात की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलना होगा। हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत के साथ इबादत की, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बशारत है ये हम उम्मतियों के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये रात कोई आम रात नहीं है। इस रात में जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो अल्लाह की याद में खड़ा या बैठा हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब फरिश्ते जमीन पर आएं तो आपको मुसल्ले पर बैठा हुआ पाएं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी तकदीर के फैसले जब इस रात लिखे जा रहे हों तो आपके हक में खैर और बरकत लिखी जाए? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हजरत, लैलतुल क़द्र की नमाज कितनी रकात पढ़नी चाहिए? मेरे अजीजों, इस नमाज की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है कि आपको इतनी ही पढ़नी है, लेकिन आप कम से कम 2-2 रकात करके जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। 4 रकात, 12 रकात या 20 रकात, जितनी आपकी हिम्मत हो। असल चीज रकात की गिनती नहीं बल्कि आपके दिल का तड़पना और अल्लाह के सामने रोना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में इतनी लंबी इबादत फरमाते थे कि आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता था। जब उनसे पूछा गया कि अल्लाह ने तो आपके सदके पूरी उम्मत को बख्श दिया है, तो आप इतनी मशक्कत क्यों करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रात को सोने में मत गुजारिएगा। ये रात मांगने की रात है, ये रात दामन भरने की रात है। अगर आज महरूम रह गए तो पता नहीं अगले साल ये मुबारक रात नसीब हो या ना हो। नमाज की नियत और मुकम्मल तरीका, अब बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको नमाज का तरीका बताने जा रहा हूं। यह तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही है। बस औरतें अपने पर्दे का एहतमाम करें और मर्द कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो तो मस्जिद की तरफ रुख करें, वरना घर में भी पढ़ सकते हैं। नमाज की नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में यह इरादा करें, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज नफल लैलतुल क़द्र की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आप जबान से कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन दिल का इरादा ही काफी है। नमाज पढ़ने का तरीका, सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें, जैसे आप आम नमाज पढ़ते हैं। सुना पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद कोई भी सूरा जो आपको याद हो वो पढ़ें। वैसे उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर आप सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ें तो एक कुरान खत्म करने का सवाब मिलता है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर रुकू और सुजूद मुकम्मल करें। इसी तरह दूसरी रकात पूरी करें और अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें। मेरे प्यारे नाजरीन, हर 2 रकात के बाद आप थोड़ा जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अगली 2 रकात के लिए खड़े हो जाएं। इस तरह आप जितनी चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद इस खास दुआ को कभी ना भूलें
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा। मेरे भाइयों, इस दुआ में जो लज्जत है, जो सुकून है, वो कहीं और नहीं। जब बंदा अपने गुनाहों का एतराफ करके अपने रब के सामने सर झुकाता है तो अर्श वाला मुस्कुराता है और फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मुझे मना रहा है। नमाज के बाद का खास जिक्र और वजीफा। जब आप अपनी नफल नमाज मुकम्मल कर लें तो मुसल्ले से फौरन मत उठिए, थोड़ी देर अपने रब की बारगाह में बैठिए। नाजरीन, यही वो लम्हे होते हैं जब रहमतों की बारिश हो रही होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारका था कि आप इबादत के बाद जिक्र और दुआ में मशगूल हो जाते थे। लैलतुल क़द्र की रात में नमाज के बाद आपको ये 3 चीजें जरूर करनी है। कसरत से दुरूद शरीफ, कम से कम 100 मरतबा या जितनी आपकी मोहब्बत हो दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी काफी है, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो सुभान अल्लाह, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद होता है अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं फरमाता। तौबा और इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द करें। मेरे प्यारे भाइयों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा रब तो गफूरुर रहीम है। वो तो इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा पलट कर आए और मैं उसे गले लगा लूं। तीसरा, कलमा और सूरह इखलास। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन कलिमों की गूंज जब अर्श तक पहुंचती है तो फरिश्ते भी झूम उठते हैं। नाजरीन, अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में बहुत बेबसी महसूस की हो, अगर आपको लगता हो कि आपके रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस रात इन जिक्र के जरिए अपने रब को मना लीजिए। इंशाअल्लाह बंद रास्ते खुल जाएंगे और आपकी तकदीर संवर जाएगी। कमेंट में या अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह को पसंद आ जाए। भाग 4, दुआ की अहमियत और वीडियो का इख्तिताम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दानशी बहनों, अब वो वक्त आता है जब बंदा और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। दुआ मांगते वक्त अपने हाथों को फैला लें और अपनी आंखों को बंद करके महसूस करें कि आप अपने खालिक के सामने खड़े हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, सिर्फ अपने लिए मत मांगिएगा, इस रात पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। उन बीमारों के लिए दुआ कीजिए जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं। उन बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ कीजिए जिनकी झोलियां खाली हैं। उन माँ बाप के लिए दुआ कीजिए जिनकी औलादें उनसे दूर हैं या नाफरमान हैं। याद रखिए, जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए आमीन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, तो इस रात अपने इस हथियार का इस्तेमाल कीजिए। रो रो कर मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए, क्योंकि देने वाला बहुत बड़ा है और उसकी अता की कोई हद नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपके दिलों में उस रूहानियत को जगाना था जो शायद दुनिया की आपाधापी में कहीं सो गई है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सुकून मिला हो तो इसे अपने तक महदूद न रखें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो से कोई गुमराह रास्ता पाले और उसकी इबादत का सवाब आपको भी मिल जाए। सदका जारिया समझकर इसे लाइक करें और हमारे इस दीनी सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी दुआ। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मौला इस मुबारक रात के सदके हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, जितने भी नाजरीन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तमाम जायज मुरादें पूरी फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें हिदायत के रास्ते पर चला। मौला हमें लैलतुल क़द्र की सही बरकतें और रहमतें नसीब फरमा। हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमा और हमें जालिमों के जुल्म से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें वो दे जो हमारे हक में बेहतर हो और हमारे दिलों को अपनी रजा पर राजी कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, अपनी दुआओं में इस गुनहगार को भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और रूहानी और दिल को छूने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नमाजों की पाबंदी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।